आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जंग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं। सर ना हारिस रऊफ को उन्होंने सिलेक्ट किया है, ना इमाद को, ना आमिर को, मतलब कोई चक्कर ही नहीं। सर एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। शर्म नहीं आती? अच्छा ये सिर्फ बिग बैश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी लीग होती हो, सड़ी से सड़ी, मरी से मरी भी लीग होती हो ना, पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे पहले अपना नाम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। इसलिए नहीं बुलाया बिग बैश में, इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। बॉबी घंटा भी अनसोल्ड हुआ सर, बता कोई नहीं रहा, लेकिन बॉबी भी अनसोल्ड है। तो मतलब शादाब खान अनसोल्ड, सारे ही अनसोल्ड गए हैं, मोहम्मद नवाज अनसोल्ड, इब्रार अहमद अनसोल्ड, मतलब किसी फखर जमान अनसोल्ड, किसी एक को भी नहीं खरीदा उन्होंने। पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, उनको शायद इन सब चीजों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमसाया देश भारत के 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं बिग बैश वीमेन के लिए। हारिस रऊफ की बहुत एडवर्टाइजमेंट थी पिछले बीबीएल में, वो मैचेस वो मेरा ख्याल है 4-5 ही खेला था, इतनी उसकी विकेटें हैं, लेकिन वो हारिस रऊफ को इस दफा उन्होंने बिगाया नहीं भैया, 4-5 मैचेस वाला प्लेयर नहीं चाहिए। ये चल रहा है बीबीएल में। लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी तो क्या, दुनिया के बाकी भी तो प्लेयर्स हैं। मैं एक बात बताऊं, प्री साइंड में सारे साइन हो चुके हैं, पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के हर कंट्री से कोई ना कोई आया। वो अलग बात है कि इंडिया वाले अलाउड नहीं करते अपनी टीम को। हम पाकिस्तानी शहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा। आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जंग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जंग हंसाई है। अच्छा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, ये जो लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, खासतौर पर उस्मान बाला साहब, भाई इनको ये बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। आप भी लीग करवाते हैं, इस तरह आपके साथ भी लोग मजाक करेंगे। इसलिए नहीं बुलाया बिग बैश में, इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। आसिफ अली वो 150 छक्के एक दिन में, मैं 150 छक्के मारता हूँ, अनसोल्ड। शहीन शाह अफरीदी अनसोल्ड, बाबर आजम अनसोल्ड, लिपस्टिक बुलेट एक्टर अनसोल्ड, इमामुल हक घंटे के तुझे पाकिस्तान को खिलाता है T20 जो तूने बिग बैश में अपना नाम दिया हुआ था। तो मतलब शादाब खान अनसोल्ड, सारे ही अनसोल्ड गए हैं, मोहम्मद नवाज अनसोल्ड, इब्रार अहमद अनसोल्ड, मतलब किसी फखर जमान अनसोल्ड, किसी एक को भी नहीं खरीदा उन्होंने। तो लात मार दिया, बाबर आजम को पुर करा दिया, रिजवान को नहीं लिया यार, शादाब खान अनसोल्ड गया है, आप अंदाजा लगा लो, ठुड्डा मार दिया उन्होंने सारी इनकी शक्ल के ऊपर। हम पाकिस्तानी शहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा। ओ भाई बिग बैश में क्यों नहीं फिर इनको लिया? वहां तो सेम कंडीशन है, वहां तो पेस को भाई हेल्प मिलेगी, आपके पास तो पेस, पाकिस्तान के पास तो फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्रीज है। ओ भाई शहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये आपके क्यों अनसोल्ड गए हैं? बाबर आजम तो आपका किंग है, वो क्यों अनसोल्ड जाता है? किसी भी मतलब बाबर आजम को शर्म आ जानी चाहिए, यकीन कर ले, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये इनको शर्म आ जानी चाहिए, अपने नाम नहीं बेचने चाहिए। ये अपने नाम बेचकर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अरे इनको कोई खरीदता नहीं है, इनको कोई मुंह नहीं लगाता, और ये घंटे के आगे फजूल उधर बकबक करते हैं। मतलब आपको तो अपने नाम भी नहीं सर भेजने चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं। एक भी फीमेल क्रिकेटर बिग बैश के लिए, जो विमेन बिग बैश है, उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई, और 69 मेल क्रिकेटर्स में से सिर्फ एक क्रिकेटर बिग बैश मेंस के लिए सिलेक्ट हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हालिया खेल के हटे, वर्ल्ड कप में भी खेले, उनको भी बिग बैश ने सिलेक्ट नहीं किया। और मगर कुछ क्रिकेटर्स, जिसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं, जिसमें हारिस रऊफ शामिल हैं, शादाब खान आइडो, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। 1-2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा दिल गुर्दा किया और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, और मैं हैरान हूं उनकी हिम्मत पर। जैसे इमामुल हक हैं, उनको लगता है कि बिग बैश जैसी लीग के अंदर उनको शामिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, और जाहिर है उनको सिलेक्ट नहीं करना था किसी ने भी, और नहीं हुए। एक ये कि बिग बैश ने पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम के खिलाड़ियों को कोई लिफ्ट नहीं कराई, मगर हारिस रऊफ को अभी तक पिक ना करना मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है कि हारिस रऊफ अभी तक जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी टीम में जगह बनाने के कहीं से भी नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इनका सिलेक्शन ना होना एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। मगर कुछ क्रिकेटर जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं, फखर जमान, आमिर जमाल, शान मसूद, ये बड़े नाम हैं
नहीं सिलेक्ट हुए कि वो पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, उनको शायद इन सब चीजों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमारे देश भारत की 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं बिग बैश वीमेन के लिए। 81 पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में जाकर अपना नाम दिया कि भाई साहब प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए, हमें जो है पाकिस्तान में ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता, रोजी रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, आप प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए, कम से कम चलो पैसे जो दोगे वो ले लेंगे, भले आप 10-20 डॉलर दे देना, लेकिन खाना तो कम से कम अच्छा मिलेगा। कोई 16 साल हो गए आईपीएल वाले ना हमको बुला रहे, ना हमको खेलने का मौका दे रहा, ना हमको कोई पैसा वैसा कमाने का चांस दे रहे बाबू। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि बिग बैश लीग में जो है बिग बैश लीग वालों ने बोला कि चलो भाई सारे प्लेयर्स लाइन से आ जाओ और अपना अपना नाम रजिस्टर करवा दो। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी 81 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग के लिए अपना नाम भिजवाया है, लेकिन उनमें से प्री साइन एक भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि युगांडा, इथियोपिया और नेपाल से शायद वो प्लेयर्स को लेकर आएंगे, रख लेंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के प्लेयर्स ड्राफ्ट में भी सिलेक्ट ना हो तो फिर तो भाई कुत्तों वाली बेइज्जती है। बाकी ना बबरों को किसी ने लेना है, ना रिजू को लेना है, ना शाहिन अफरीदी को लेना है, क्योंकि इनसे ज्यादा घटिया और थर्ड क्लास खिलाड़ी इस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी नहीं है। बेशक 81 पाकिस्तानी प्लेयर जिन्होंने बीबीएल में अपना नाम दिया था वो सब के सब रिजेक्ट हो चुके हैं। मतलब आप जो भी एक पाकिस्तानी प्लेयर का नाम सोचिए जो पाकिस्तान की तरफ से T20 खेलता है वो रिजेक्ट हो चुका है। और फिर अपनी ये तुलना बाबर आजम से विराट कोहली की तुलना करते हैं। पहली बात, विराट कोहली दुनिया के किसी भी लीग में अपना नाम दे तो सबसे महंगा ही बिकेगा। रोहित शर्मा की तो बात ही मत पूछो, फ्रेंचाइज पाकिस्तान तो उसे कभी खरीद ही नहीं सकता। तो रोहित शर्मा से लेकर और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, इन सबको पीसीएल में औकात ही नहीं है खरीदने की, और ये जाते भी नहीं हैं क्योंकि बीसीसीआई इनको इतना पैसा दे देता है। और पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया का कोई भी लीग छोड़ते ही नहीं है। क्यों? उनको अपना खर्चा चलाना है, घर का खर्चा चलाना है। मोहम्मद आमिर ने कहा था कि हमें उतना पैसा मिल ही नहीं पाता कि हम अपने गेम पर कंसंट्रेट करें, हमें अलग से लीग खेलकर अपना घर चलाना पड़ता है। तो ये हाल है पीसीबी का, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का। और सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे मोहम्मद शहजाद, तो मोहम्मद शहजाद अपने देश की तरफ से, मोहम्मद शहजाद नहीं, इमामुल हक अपने देश की तरफ से T20 क्रिकेट तो खेल नहीं पाते, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फिर भी रिजेक्ट हो गए। पाकिस्तान जिसमें बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिकार अहमद, फ़खर जमान, शाहिन अफरीदी, नदीम शाह, इनको किसी ने भी खरीदा ही नहीं। ये तो हाल है इन लोगों का। फिर ये लोग अपनी तुलना इंडिया से करेंगे। मतलब आज के डेट में अब ये लोग कह रहे हैं कि ये सब जय शाह की मिली भगत है। हो सकता है। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बना ही इसलिए है कि पीसीबी को बर्बाद किया जा सके, पाकिस्तान के पास क्रिकेट नाम का कोई चीज़ रह ही ना जाए। और तुम लोगों का भी जो टैलेंट है वो डूबता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसमें 90% सहयोगी तो तुम खुद हो। जय शाह कुछ करे ना करे, अपने आप लोग बर्बाद हो जाओगे। तो हालात तो यहाँ तक आ चुके हैं, स्थिति ये आ चुकी है कि मतलब क्या कहते हैं कि अब दुनिया की किसी भी लीग में, यानी वो अमेरिका से लेकर वेस्ट इंडीज तक किसी भी लीग में पाकिस्तानी प्लेयरों पे एक भी फ्रेंचाइजी पैसा नहीं लगा रही है। और क्या कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान जैसे प्लेयर जो अपने आप को किंग मानते हैं, मतलब एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं, इन पे भी किसी फ्रेंचाइजी ने एक पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा। और ये लोग किंग बाबर हैं। एक्चुअली पाकिस्तान ने क्रिकेटर देने ही बंद कर दिए हैं। क्रिकेटर देने भी वहाँ से सिर्फ किंग और मौलवी आ रहे हैं। तो हालात पाकिस्तान के क्रिकेट के मामले में कुछ ठीक है नहीं। ये लोग भले ही अपनी तुलना विराट कोहली और रोहित शर्मा से कर लें, लेकिन इनके हालात, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बांग्लादेश से हारने के बाद लगता यही है कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। अब ये लोग टिक नहीं पाएंगे लंबे समय तक, अगले 10-12 साल तक इनके पास कोई प्लेयर नहीं है। यही बाबर आजम को ही खींच खाच के लेकर चलाएंगे।